इन जूतों का वजन सैकड़ों पाउंड है। वह आदमी 10 साल से गायब है और उसने इसे कभी नहीं हटाया, क्योंकि जब वह छोटा था तो उसके गुरु ने उसे यह बताया था, मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में सक्षम होने के लिए निश्चित रूप से 10 वर्षों तक जाने की आवश्यकता है। उसका नाम वो लिन है। जब वह छोटा था तो उसके अजीब कंकाल के कारण उसका दिल दाहिनी ओर था, इसलिए उसके पिता को लगा कि वह एक राक्षस है, इसलिए उसने वो लिन को खुद ही चट्टान से फेंक दिया। लेकिन वो लिन को वहाँ से गुजर रहे एक पर्वत गुरु ने बचा लिया। ग्रैंड मास्टर को पहली नजर में ही पता चल गया था कि वो लिन एक प्राकृतिक प्रतिभा है, इसलिए वो लिन को अद्वितीय मार्शल आर्ट प्रदान की गई। तब से वो लिन अभ्यास के लिए हमेशा लोहे के जूते पहनते थे। वो लिन को अब इसकी आदत हो गई है। अगर आप लोहे के जूते पहनते हैं तो भी आप उड़ते हुए चलते हैं। आप किसी को लात मारकर भी मार सकते हैं। आज वो लिन सड़क किनारे व्यायाम कर रही हैं। अचानक उसने देखा कि गैंगस्टरों का एक गिरोह एक टाइकून का पीछा कर रहा है। उन्होंने सड़क के किनारे लड़के की आइसक्रीम भी कुचल दी। उत्साही वो लिन तुरंत खड़े हो गए और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए। मेरी आइसक्रीम कोन पर किसने कदम रखा? कई वर्षों के अभ्यास के बाद वो लिन की मार्शल आर्ट उत्कृष्ट रही है। जब तक आप आधुनिक हथियारों का उपयोग नहीं करते तब तक आप इसे 3 सेकंड से अधिक समय तक अपने हाथ में नहीं रख सकते। वो लिन को 2-3 बार हिट करते देखकर ही इन गैंगस्टरों को धीरे से हरा दिया गया। जैसे ही वो लिन जाने वाला था, मकान मालिक ने वो लिन को बुलाया। उन्होंने नोटों के 2 ढेर निकाले और वो लिन को धन्यवाद दिया, लेकिन वो लिन ने पैसे को कूड़े की तरह माना। जल्द ही वो लिन फिर से कारों से घिर गया। यह इशारा ड्रॉ। केवल उस आदमी को वो लिन के सामने धीरे धीरे चलते देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। यह पता चला कि प्रतिद्वंद्वी वो लिन के ली चियांग थे। उस वर्ष ली चियांग को उसके मालिक ने लोहे के जूते चुराने के कारण खोजा था। मास्टर क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। पता चला कि मालिक का निधन हो गया है। ली चियांग ने घड़ियाली आंसू बहाई। इसके बाद ली चियांग ने वो लिन को अपनी सुरक्षा कंपनी का दौरा कराया। यहाँ के विशाल चाचा से मिलने का समय आ गया है। सभी की विशेषज्ञता देखकर उन्हें बहुत निराशा हुई। उसने वो लिन को अपने बगल में कुत्ते के साथ खेलते देखा। ठीक वैसे ही वह वो लिन को ले गया। उन्हें उम्मीद है कि वो लिन उनकी बेटी के लिए अंगरक्षक के रूप में काम करेंगे। अपनी अमीर स्थिति के कारण फीफी की बेटी बेहद चंचल है और फीफी ने वो लिन को अपने कमरे के सामने व्यायाम करते देखा और घबरा गई, क्योंकि रिश्वत देने के लिए पैसे का उपयोग करने के लिए वो लिन का पीछा करना। यह देखकर कि वो लिन प्रभावित नहीं हुई, उसने धमकी देने के लिए फिर से बंदूक निकाल ली। इस समय वो लिन ने आखिरकार बात की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे नफरत करते हैं या मुझे पसंद करते हैं, मैं 24 घंटे आपकी रक्षा के लिए मौजूद रहूंगा। वहाँ से वो लिन ने 24 घंटे फीफी का अनुसरण करना शुरू कर दिया। आज आप दोनों बाहर खाना खाने जा रहे हैं। वो लिन ने कुछ असामान्य देखा। अपना वाइन ग्लास नीचे रखो। क्या बात, शराब मायने रखती है। वो लिन फिर फीफी को ले गया और जल्दी से रेस्तरां से बाहर चला गया। जल्द ही लोगों का एक समूह उनका रास्ता रोकने आ गया। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दूसरा पक्ष आने के लिए तैयार है। वो लिन को कोई परवाह नहीं है। हालांकि पैर में लोहे के जूते हैं, लेकिन गति कार से भी तेज है। एक क्षण में वो लिन अगली जगह पर प्रकट हुआ। दुश्मन ने स्थिति देखी और एक्सीलेटर पर कदम रखा। वो लिन सीधे उड़ने के लिए दौड़ा। उसने कार का शीशा तोड़ दिया। कार में बैठे लोगों को साफ करने के लिए 2-3 बार मारे। फिर एक पैर से कार का दरवाजा टूट गया और फीफी को सफलतापूर्वक ले जाया गया। लेकिन वो लिन के साथ फीफी का रिश्ता सामान्य की तुलना में पूरी तरह से बदल गया है। फिर वो लिन को बताएं कि अब फीफी की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो लिन ने इसे साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ऐसा करना संप्रदाय का संरक्षक नहीं है। यह पता चला कि ली जियांग उसी समूह में थे जिन्होंने फीफी को पकड़ लिया था। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। हालांकि ली जियांग ने कभी जूतों से मारना नहीं सीखा, लेकिन उन्होंने अपनी मुट्ठियों का अभ्यास किया। फिर भी वो लिन अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सका। ली जियांग बेहद गुस्से में थे। तब से रिश्ता टूट गया है। वो लिन फिर फीफी को एक सुदूर स्थान पर छिपने के लिए ले गया। मैंने सोचा कि मैं पीछा छुड़ा सकता हूँ। फिर एक शाम दुश्मन फिर यहाँ आ गया। दोनों सीधे जंगल में भाग गए। परिणाम अभी भी इस तथ्य के बराबर नहीं है कि प्रतिद्वंद्वी के पास कई लोग हैं। फीफी को फिर से ले जाया गया। वो लिन ने फिर गोदाम तक उसका पीछा किया। अप्रत्याशित रूप से वह दुश्मन द्वारा बनाए गए जाल में फंस गया। फिर बदले में स्वामी ने उनका हाथ थाम लिया। प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा कंपनी का पेशेवर है। उन्होंने वो लिन से लड़ाई की। उन्होंने वो लिन की सहनशक्ति को खत्म करने के लिए जुत्सु का इस्तेमाल किया। उन लोगों की घेराबंदी के तहत वो लिन बार बार विफल रहे। उन्होंने अंततः गाड़ी चलाई और उसे बाहर तक टक्कर मार दी। वो लिन को फिर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। ली जियांग ने व्यक्तिगत रूप से वो लिन को गड्ढे में धकेल दिया।
धीरे धीरे वो लिन को जिंदा दफना दिया। उन्हें याद है जब वे छोटे थे वे एक साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। उस वक्त प्यार भी ऐसा ही था। अब अपने ही भाई को अपने हाथों से मार डालो। ली चियांग बेहद व्यथित थे। वर्षा ऋतु की सिंचाई से मिट्टी भी मजबूत होती है। न जाने कितना समय बीत गया। जमीन से एक लोहे का जूता निकला। हालांकि वो लिन एक चमत्कार के रूप में उभरे। वो लिन ने फिर लोहे की कील निकाली। वह अपने 10 साल से पहने हुए लोहे के जूते उतारने ही वाला था। यह पहली बार है जब वो लिन ने 10 वर्षों में अपने जूते उतारे हैं। इस समय वो लिन को एक अभूतपूर्व आराम महसूस हुआ। वो लिन ने फिर अपने लंबे बाल काट दिए और काला चश्मा लगा लिया। ली चियांग के सुरक्षा समूह में अकेले जाएं। अंदर का गार्ड काफी देर से इंतजार कर रहा है। पहली पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सबसे तेज किक मिलती है। एक पल के लिए वो लिन को निगल की तरह हल्का महसूस हुआ। कई लोगों का सामना करने के बावजूद वह अभी भी मजबूत हैं। जब तक यह वह स्थान है जहां वे पैर हैं, वहां के लोग अपनी जान गंवाएंगे। चूँकि यह प्रक्रिया बहुत उबाऊ है, हम सीधे इसमें कूद पड़ते हैं। बाद में वो लिन ने फीफी को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया जो बंद थी। अंततः पीछे खड़े असली व्यक्ति से मुलाकात हुई। फिर भी वह उसका जैविक पिता है। उस वर्ष को अपने पिता की गलती से याद करते हुए वो लिन बेहद क्रोधित थे। अचानक अधीनस्थ ने बंदूक निकाली और वो लिन पर गोली चला दी। क्या तुम भी मुझे धोखा देना चाहते हो? जिस क्षण से मैंने तुम्हें मेरे कनिष्ठ को जीवित रखने में मदद की, मैंने तुम्हारे प्रति जो उपकार किया था उसका फल पहले ही मिल चुका था। उसके बाद ली चियांग इस तथ्य को जाने नहीं दे सकी कि उनके गुरु ने जूता चमकाने की तकनीक वो लिन को दी थी। ली चियांग ने फैसला किया कि मुख्य सड़क पर 2 लोगों में झगड़ा हुआ था। वह जानना चाहता था कि अच्छा जूता या जांघ पर जोरदार मुक्का कैसे मारा जाता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मार्शल आर्ट से लड़ने वाले 2 लोग नकली हैं, लेकिन विध्वंस असली है। काफी मशक्कत के बाद कमरा बिखर गया। अंत में वो लिन ने ली चियांग को हराने के लिए जूता मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल किया। इससे पहले कि ली चियांग कुछ बोल पाता, उसके अधीनस्थों ने पहले ही गोलियां चला दी थी। हालांकि ली चियांग खुद से नफरत करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए उनकी भावनाएं कम नहीं हुई हैं। वो लिन तब ली चियांग को बदला लेने में मदद करना चाहता था, लेकिन उसके अधीनस्थों ने उसके दिल में गोली मार दी। जिस समय सभी ने सोचा कि वो लिन ने सांस लेना बंद कर दिया है, उसने अचानक अपनी आंखें खोली और दूसरे व्यक्ति को विदा कर दिया। शायद उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसका दिल दाहिनी ओर था। और यही कारण है कि मेरे पिता ने छोटी उम्र में ही वो लिन को छोड़ दिया। वो लिन अंततः अपने पिता के सामने चला गया, लेकिन वो लिन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि सब कुछ भाग्य है तो वो लिन निश्चित रूप से वह है जो भाग्य को तोड़ देगा। बाद में वो लिन ली चियांग को उस स्थान पर वापस ले आए जहां उन्होंने मूल रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास किया और एक नया जीवन शुरू किया। कहानी यहीं खत्म होती है। इस फिल्म की मुख्य भूमिका, जिसका असली नाम यू सॉन्ग है, एक ऐसे निर्देशक की है जो खुद रचना और अभिनय कर सकता है, जो चीन में दुर्लभ है। हालांकि आंदोलन के डिजाइन के मामले में इसमें कई कमियां हैं, लेकिन यह दर्शकों को उत्साहित करती है। यह एक विस्तृत रेखा चित्र वाली फिल्म है जो अभी भी प्रशंसा की योग्य है।